जय श्री राम। एक ऐसा व्रत जो अकेले ही सभी एकादशियों का फल दे देता है। एक ऐसा दिन जब बिना जल ग्रहण किए की जाती है भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। यह है निर्जला एकादशी। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए जानते हैं 2025 में कब है यह व्रत, इसकी कथा, महत्व और व्रत की संपूर्ण विधि। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोगों का मत है कि निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा और कुछ 7 जून को व्रत करना उत्तम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि निर्जला एकादशी व्रत दोनों दिन किया जा सकता है। एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 पर प्रारंभ होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि में करना उत्तम माना गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 को किया जाएगा। पंडित जी के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 7 जून 2025 को करना उत्तम रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन व्रती को पानी तक ग्रहण नहीं करना होता, निर्जला यानी बिना जल के। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का फल सभी 24 एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। जो व्यक्ति वर्ष भर एकादशी व्रत ना कर पाए वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। महाभारत काल की कथा के अनुसार भीमसेन को भोजन और जल के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। जब उन्हें बताया गया कि व्रत के लिए एकादशी को उपवास करना होगा तो उन्होंने व्यास जी से कहा, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ पर भूखा नहीं रह सकता, कोई उपाय बताइए। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को केवल एक दिन निर्जला व्रत कर लो। यह एकादशी सभी व्रतों का फल देगी। भीम ने इस कठिन व्रत का पालन किया, तभी से यह एकादशी भीम एकादशी या निर्जला एकादशी कहलाने लगी। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन अन्न जल ग्रहण ना करें। पूजा सामग्री में तुलसी दल, पीले फूल, पंचामृत, गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य की आवश्यकता होती है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को दान दक्षिणा देकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। अगर स्वास्थ्य कारणों से निर्जला रहना संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। निर्जला एकादशी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि शरीर के लिए भी लाभकारी है। शरीर को जल और अन्न से एक दिन का विश्राम देने से पाचन तंत्र को राहत मिलती है। इसके साथ ही मानसिक शक्ति, आत्मसंयम और तप का विकास होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम निराहारो यो भवेत माधव प्रियः, अर्थात जो एकादशी को उपवास करता है वह भगवान माधव का प्रिय होता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। यह दिन हमें सिखाता है आहार का संयम,
मन का नियंत्रण और प्रभु के प्रति श्रद्धा ही सच्ची भक्ति है। एक दिन के त्याग से अगर संपूर्ण वर्ष का पुण्य मिल सकता है तो क्यों ना हम भी इस बार निर्जला एकादशी 2025 को विशेष रूप से मनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हमारी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय और बताएं क्या आप इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।